गांव की सुबह धूप के साथ उभरी। हवा में खुशबू थी और गांव के किसान अपने खेतों में मसरूफ थे। आज की खास बात यह थी कि आलू की फसल इस साल बहुत अच्छी हुई थी। फराज गांव का नौजवान किसान अपने खेत में आलू की फसल देखकर खुशी से झूम रहा था। वाह भाई, इस बार आलू वाकई शानदार हुए हैं। वो जल्दी से आलू को बोरियों में भर रहा था ताकि शाम से पहले मार्केट भी पहुंचाए। इसके दोस्त नईम ने पूछा, फराज भाई, ये आलू की कीमत कैसे है? फराज ने मुस्कराकर कहा, भाई, आलू की मार्केट में बहुत ज्यादा तलब है और पास वाले गांव से आलू नहीं आ रहे, इसलिए हम अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। फराज के दिल में एक मंसूबा था। वो जानता था कि अगर वो और ज्यादा फायदा कमाना चाहता है तो इसे सोच समझ कर काम करना होगा। इसने अपनी बीवी रेहाना से कहा, रेहाना, आज रात एक मंसूबा है। अगर हम चाहें तो गांव में सिर्फ हमारे पास ही आलू रहेंगे और फिर मार्केट में हम कीमत अपनी मर्जी से तय करेंगे। रेहाना ने हैरान होकर पूछा, कैसा मंसूबा? फराज ने कहा, बस रात को हम अपने और मुल्हका खेतों के आलू चोरी करके अपने पास रख लेंगे। रेहाना ने हंसकर कहा, चोरी नहीं, इसे कारोबार कहो। फराज ने मुस्कराकर कहा, जी हाँ, कारोबार। रात का वक्त आया। फराज और रेहाना चिराग लेकर खेत की तरफ रवाना हुए। हवा में सर्दी थी और दरख्त सरगोशियां कर रहे थे। उन्होंने सब आलू निकाल कर बोरियों में भर लिए और उन्हें एक छपी हुई जगह पर रख दिया। फराज ने सोचा, अब गांव में सिर्फ हमारे पास ही आलू रहेंगे। सुबह हुई तो गांव के दीगर किसान मार्केट के लिए निकले। वो हैरान रह गए कि आलू कहाँ गए। किसी ने हमारे खेतों के आलू चुरा लिए, एक किसान ने गुस्से में कहा। फराज खुद मार्केट में गया और आलू बेचने लगा। मार्केट में आलू की तलब इतनी ज्यादा थी कि लोग बढ़कर कीमत देने को तैयार थे। भाई, आलू कितना है? एक खरीदार ने पूछा। फी किलो, फराज ने जवाब दिया। ठीक है, लेते हैं, खरीदार ने कहा और आलू खरीद लिए। फराज ने अपने मंसूबे में कामयाबी हासिल की थी। गांव के दीगर किसान परेशान थे कि आलू कहाँ गए, जबकि फराज और रेहाना खुश थे कि उन्होंने मुनाफा हासिल किया। फिर कुछ दिन बाद फराज ने सोचा कि अब मजीद आलू उगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में इतनी तलब है कि मौजूदा आलू भी अच्छी कीमत पर बेच दिए जाएंगे। रेहाना ने कहा, अब कुछ आराम कर लो, बाजार में फिर जा सकते हैं। फराज ने मुस्कराकर कहा, हाँ, अगले हफ्ते दोबारा देखेंगे कि कीमत किस हद तक बढ़ गई है। और यूं गांव के आलू बाजार में फराज की हिकमत अमली कामयाब हुई। गांव वाले हैरान और फराज खुश थे। कुछ दिन बाद गांव वालों को सच्चाई का पता चल गया कि आलू चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि फराज ही था। गांव के बुजुर्गों ने इसे बुलाया और सबके सामने इसकी गलती बयान की गई। फराज ने सर झुकाकर अपनी गलती मान ली और कहा, मैंने लालच में आकर गलत रास्ता चुना, मुझे मुआफ कर दी। गांव के लोगों ने फैसला किया कि चोरी का अंजाम सबके सामने आना चाहिए ताकि कोई और ये गलती ना करे। फराज को सज़ा मिली और कुछ वक्त के लिए जेल भी जाना पड़ा। इस दौरान इसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। जब वो सज़ा पूरी करके वापस आया तो वो पहले जैसा नहीं था। वो नादिम था, शर्मिंदा था और दिल से तौबा कर चुका था। इसने सबके सामने वदा किया कि अब वो कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा और मेहनत की कमाई ही खाएगा। गांव वालों ने भी इसका दिल बड़ा रखा, इसे मुआफ कर दिया और दोबारा अपने दरमियान कबूल कर लिया। इस दिन के बाद गांव में कोई चोरी नहीं हुई। सब ने सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अपना लिया। यूं गांव में फिर से सुकून, खुशहाली और भाईचारा वापस आ गया और सब लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। सबक: जो गलती करे अगर वो सच्चे दिल से सुधर जाए तो अल्लाह और लोग दोनों इसे मुआफ कर देते हैं। ईमानदारी ही असल दौलत है।